Okay, now we have one very interesting and important formula in multiple angles. The formula is for finding the value of this product or simplifying this product. We have cos A multiplied by cos 2A multiplied by cos 2 square A cos 2 cube A up to. We have n such factors. So we have angle of last factor as 2 power n minus 1 multiplied by A. We have to simplify this. As I said, we have a concept of चेन रिएक्शन. हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली हम उससे डिवाइड भी करेंगे, जिससे यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होता जाएगा. इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन. दिस इज लाइक ये पेट्रोल है और हम एक माचिस की तीली इसको लगा रहे हैं, जिससे ये सब कुछ अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा. एंड में हमें एक बहुत ही सिंपल एक रिजल्ट मिल जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगा इसका. ओके, नाउ ऑब्जर्व दिस एंगल्स cos A, cos 2A, cos 2 स्क्वायर. एंगल्स जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं. ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये प्रोडक्ट अपने आप बनता जाएगा. वी मल्टीप्लाई बाय 2 sin A, so we divide by 2 sin A. Okay, what is the reason for this? The reason for multiplying with 2 sin A. Now 2 sin A multiplied by cos A. This is sin 2A. ठीक है. Now we have sin 2A multiplied by cos 2A. अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर. And 2 sin 2A multiplied by cos 2A. This product is equal to sin 4A, that is sin 2 square A. Okay, now again if I multiply by 2 here, so here the power will be 3, and this product is now sin of 2 cube A. तो आप चेक कर सकते हैं, देखो ये किस तरह से अपने आप प्रोडक्ट चलता जा रहा है. जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या एंगल क्रिएट होगा, साइन 2 पावर 4A. इसी तरह से हम ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे. हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, एंड नाउ वी हैव हियर लास्ट एंगल 2 पावर n माइनस 1A. यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने कितनी बार 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, हमने n माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा. तो फाइनली हमें यहाँ पे मिलेगा साइन ऑफ 2 पावर n माइनस 1A मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 2 पावर n माइनस 1A अपॉन 2 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय साइन A. एक बार फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो हियर वी हैव नाउ दिस इज रिप्लेस्ड बाय 2 पावर n एंड दिस इज साइन ऑफ डबल ऑफ दिस एंगल. इसका डबल एंगल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n माइनस 1, दैट इज 2 पावर n. सो वी हैव साइन ऑफ 2 पावर n multiply by A upon 2 power n multiply by sin A. So the value of this product from cos A to cos 2 power n minus 1A is this one, sin 2 power n A upon 2 power n multiply by sin A. अब चाहो तो इसको याद रखो, अदरवाइज क्वेश्चन में आप इस एल्गोरिथम को यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं. क्वेश्चंस ट्राई करते हैं फिर इस फॉर्मूला, इस मैकेनिज्म के ऊपर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन 16. क्यों हमें स्ट्राइक करेगा कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ये रीजन हमें कहाँ से मिलता है, एंगल्स के ऑब्जर्वेशन से. एंगल्स को आप ध्यान से देखो, 2 पाई बाय 15, 4 पाई बाय 15 डबल हो रहा है, 8 पाई बाय 15 डबल हो रहा है, 14 पाई बाय 15. यहाँ तक तो काम सही चल रहा है, यहाँ पे एंगल डबल नहीं हो रहा है. पर अगर आप एंगल्स को मैनिपुलेट करना जानते हैं तो आप इस एंगल को 8 पाई बाय 15 के
डबल एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं 16 पाई बाय 15 के फॉर्म में. द रीजन इज व्हाट इज 2 पाई माइनस 14 pi upon 15. This is 30 pi minus 14 pi, that is 16 pi. ठीक है, तो हम इस एंगल को क्या लिख सकते हैं 16 pi upon 15 because cos of 2 pi minus theta is equal to cos of theta. Okay, so I can replace this 14 by 16. एक ही बात है, ठीक है ना, एंगल्स को समझना है. Okay, so we have now direct formula application. We have here 1, 2, 3, 4, 4 factors. So what is formula? We have sine of क्या है mechanism. इस last angle का हम double कर लेंगे. So we have 32 pi by 15 upon 2 power 4. क्योंकि यहाँ पे 4 फैक्टर्स है, हमने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा. थीटा इज दिस एंगल 2 पाई बाय 15, 2 पाई बाय 15. अगर किसी को ये फॉर्मूला अप्लाई करने में मुश्किल आ रहा है तो वो क्या करेगा, 2 साइन 2 पाई बाय 15 से मल्टीप्लाई करेगा ऊपर नीचे और फिर चेन रिएक्शन का मजा लेगा, ठीक है ना. Okay, now this is equal to, can we write this trigonometric ratio in terms of this angle? Definitely yes. We have this is sine of 2 pi plus 2 pi by 15 upon 16 multiplied by sine of 2 pi by 15. And sine 2 pi plus theta is sine theta. So this gets cancelled out and answer is 1 upon 16. तो देखो ट्रिगोनोमेट्री में अगर आप एंगल्स की रिस्पेक्ट करोगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ओके, क्वेश्चन इज साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 78 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 16. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो टर्म्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो साइन फंक्शन के फॉर्म में. तो अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी फर्स्ट कन्वर्टिंग दिस रेशियोज इनटू कोसाइंस. So we have sine 78 degree. This is equal to cos 12 degree. Sine 66 degree is equal to cos 24 degree. Angle देखो डबल हो रहा है, ठीक है. Sine 42 degree. This is cos 48 degree. बिल्कुल सही जा रहा है काम अभी, ठीक है. And sine 6 degree. This is cos of 84 डिग्री. ये एंगल डबल नहीं हो रहा है. क्या एंगल आना चाहिए था यहाँ पे, 96 डिग्री आना चाहिए था. तो भाई हम इसको 96 डिग्री के फॉर्म में नहीं लिख सकते. व्हाट इज कॉस 84 डिग्री, दिस इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री एंड दिस इज माइनस कॉस 96 डिग्री. सो व्हाट आई डू, आई रिप्लेस दिस बाय cos 96 degree, but here the sign is minus, ठीक है. तो एंगल्स जो है वो डबल होते जा रहे हैं. सो व्हाट इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, वी हैव माइनस साइन ऑफ लास्ट एंगल का डबल करना है, ठीक है. सो दिस इज 192 डिग्री अपॉन 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 12 डिग्री. क्योंकि हमने क्या करके फॉर्मूला लाया होगा, साइन 12 डिग्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके. 2 तो खैर मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स, सो हियर वी हैव 2 पावर 4. एंड व्हाट इज साइन 192 डिग्री, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्री plus 12 degree. This is third quadrant angle. So sine 180 degree plus 12 degree is minus sine 12 degree. So this gets cancelled out, minus minus plus, so answer is 1 upon
16